Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are quite happy and healthy and enjoying your time. Viewers, my last videos were on syllabus of MA English and first paper of part 1 classical poetry, Paradise Lost book 1 and book 9. My this video is for the beginners who want to learn English from basics. तो नाज़रीन ये वीडियो मैं बाइलिंगुअल ही लेकर चलूँगा क्योंकि ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है कि जो बेसिक से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। तो इसलिए उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश को मिक्सअप करके ही मैं जो है वो अपने कंसेप्ट जो है वो कन्वे करूँगा ताकि आसानी के साथ जो है वो लर्नर्स को, जो बिगनर्स हैं, उनको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो आए चलते हैं अपने इस पहले लेसन की तरफ। ये पहला लेसन जो है ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर है। लेटर्स, स्टूडेंट्स, लेटर जो है वो किसी भी लैंग्वेज की बुनियाद होती है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन अल्फाबेट लेटर्स। इनको उर्दू में हम हरूफ तर्जीह कहते हैं। इंग्लिश में ए से लेके जी तक 26 लेटर्स होते हैं। इनको अल्फाबेट लेटर्स कहा जाता है। तो ये लैंग्वेज की एक बुनियाद होती है। जिस तरह कोई भी चीज़ होती है उसको हम उसके बेसिक यूनिट से जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको समझना आसान हो जाता है। ये बिल्डिंग है तो इसका बेसिक यूनिट ईंट है। एक एक ईंट से मिलकर हम दीवारें बनाते हैं और फिर ये एक बिल्डिंग जो है वो तैयार हो जाती है। तो लैंग्वेज की बुनियाद जो है वो उसके अल्फाबेट लेटर्स होते हैं। There are 26 letters in English language. These letters are of two types. First type जो है वो vowels है, A, E, I, O, U. ये 5 letters जो है ये vowels कहते हैं, इनको vowels कहा जाता है। बाकी जो vowels के अलावा बाकी बच जाते हैं इन 26 letters में, इन 5 letters के अलावा जो बाकी होते हैं उनको हम consonants कहते हैं। रेस्ट ऑफ vowels से मुराद है कि इन 5 वॉल्स के अलावा बाकी जितने लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और ये सेमी वॉल्स वाई जो है ये बेसिकली कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये कभी कभी वॉल्स का फंक्शन भी करता है, तो इसलिए इसको हम सेमी वॉल्स कहते हैं। तो ये 2 टाइप्स लेटर्स की, वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स। इन दोनों टाइप्स को जब हम मिक्स करते हैं, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो एक वर्ड बनता है। लेटर से अगला स्टेप जो है वो वर्ड है। कोई भी वर्ड जो होता है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लेटर्स। तो वो लेटर जो है वॉल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। किसी भी वर्ड में ना तो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं ना सारे वॉल्स होते हैं। इन दोनों को जब हम मिक्सअप करते हैं तो एक वर्ड बनता है। देखिए मैं एक वर्ड लिखता हूं। बुक एक वर्ड है जो कि 4 लेटर्स पे जो है वो मुश्तमिल है। बी कॉन्सोनेंट है, डबल ओ 2 दफा मैंने लिखा, ये वॉज है, और के जो है ये भी कॉन्सोनेंट है। तो ये 4 लेटर से जिसमें 2 कॉन्सोनेंट है और 2 वॉज है, इनको जब हमने मिलाया तो एक वर्ड बन गया। अब देखते हैं कि इन वॉल्स का फंक्शन क्या होता है वर्ड में। एक्चुअली वॉल्स जो है वो किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में हेल्पफुल होते हैं। वी कैंट प्रोनाउंस एनी वर्ड विदाउट वॉल। बगैर वॉल्स के हम कोई भी वर्ड को अदा ही नहीं कर सकते, प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। ये देखें इसमें ये दोनों वॉल्स है, मैंने दोनों वॉल्स को काट दें तो पीछे बी और के 2 लेटर रह जाएंगे। इसको हम वर्ड नहीं कह सकते, इसको हम जो है वो एक वर्ड के तौर पर नहीं अदा कर सकते। तो हम बी के लहदा 2 लेटर ही इसको पढ़ सकते हैं, इसको हम एज अ वर्ड नहीं पढ़ सकते। एक और मैं लिखता हूं वर्ड GIR, गर्ल। ये भी 4 लेटर्स के ऊपर है। जी कॉन्सोनेंट है, आई जो है वो वॉल है, आर भी कॉन्सोनेंट है, एच भी कॉन्सोनेंट। तो इनमें भी, इसमें भी 4 लेटर है। इसमें आई जो है ये वॉल है, इसको काट दिया जाएगा तो पीछे जो है वो GRL रह जाता है। इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे, इसको एज अ वर्ड हम जो है वो नहीं प्रोनाउंस कर सकते, नहीं पढ़ सकते। तो इस फार्मूले के तहत ये एक रूल निकलता है
कि विदाउट वॉल्स हम वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए वॉल्स का होना जरूरी है। तो वॉल्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में। ये देखें, एक और वर्ड मैंने लिखा, इसमें देखें बी कॉन्सोनेंट है, ओ वॉल है, वाई कॉन्सोनेंट है। इसमें अगर इसको मैं काट दूं तो पीछे को आप क्या रहेगा, बी वाई। इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि बी वाई एक जो है वो वर्ड है, प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे एक्चुअली वाई जो है ये वॉल्स का फंक्शन कर रहा है, इसकी वजह से हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि वाई जो है वो सेमी वॉल है। कभी कभी ये वॉल के तौर पे यूज होता है जिससे हम वर्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे कि स्काई, इसमें भी वाई जो है वो वॉल्स के तौर पे यूज हो रहा है। तो इस तरह से ये यहां तक जो हमने एक यानी रूल सीखा वो ये है कि लेटर्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं ये टाइप्स वॉल्स और कॉन्सोनेंट, तो फिर वर्ड बन जाते हैं। तो वर्ड जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं कॉन्सोनेंट और वॉल्स, और वॉल्स होते हैं वो किसी भी वर्ड की साउंड के लिए जो हम यूज करते हैं। अगर हम वॉल्स को निकाल दें तो हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं। तो जिस तरह से लेटर से हम वर्ड बनाते हैं, तो डिफरेंट वर्ड जब मिलते हैं तो एक फ्रेज बन जाता है। फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। फ्रेज के आगे फिर जो है सेंटेंस, क्लॉजेज है, सेंटेंस है, वो मेरी अगली आने वाली वीडियो में उसको डिटेल से हम फ्रेज को भी डिस्कस करेंगे और उनको भी। यहां तक आप सिर्फ ये देखें कि फ्रेज जो है वो क्या है, किस तरह से बनता है। ग्रुप ऑफ वर्ड है, इन द जग। इस फ्रेज में देखें 3 वर्ड है, इन द जग। तो इसको हम वर्ड नहीं कह सकते, ये फ्रेज है, इसमें 3 डिफरेंट वर्ड है। इन द जग जो है ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, कुछ मीनिंग जो है वो इसका जो है समझ आती है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इन द जग इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इट गिव्स सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट। ऑन द टेबल, इसमें भी 3 वर्ड है देखिए, तो ये भी एक फ्रेज है 3 वर्ड का। बिहाइंड द ट्रीज 3 वर्ड है इसमें, तो ये भी एक फ्रेज है। तो ये फ्रेजेस जो है इनका मीनिंग जो है वो जब नेक्स्ट किसी और यानी सेंटेंस में जब हम इनको दूसरे फ्रेजेस के साथ यूज करते हैं तो ये अपना मीनिंग जो है फिर अपना कंप्लीट देते हैं, किसी सेंटेंस का हिस्सा बनकर इनका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये बेसिक पैटर्न्स हैं जिससे लैंग्वेज जो है वो आगे बिल्डअप होती है। लेटर्स हैं, लेटर 2 टाइप्स हैं जिनको हमने मिक्सअप किया तो वर्ड बना लिए। तो वर्ड जब मिलते हैं तो फिर जो है वो फ्रेजेस बनते हैं। इसी तरह जब डिफरेंट फ्रेजेस जो है वो मिलते हैं तो आगे क्लॉजेस और सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो है वो आपको बर वक्त जो है वो मिल सके। और इसी तरह से मैं वीडियो जो है इंग्लिश लर्नर्स के लिए बनाता रहूंगा। बाकी अब इंग्लिश की भी वीडियोस आती रहेंगी, बाकी क्लासेस की भी बनती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।